आज हमारा एंशियंट मिडिवल एंड कल्चर का सेशन है। आई थिंक सभी लोग पुराने जो हमने पुराने सेशन डिस्कस किए थे वो अटेंड किए थे। तो आज जस्ट एंशियंट मिडिवल और कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है। देखो यहाँ पे हम लास्ट 5 to 6 ईयर का एनालिसिस देखें तो ये जस्ट कंबाइन है। लाइक लास्ट ईयर 25 क्वेश्चंस थे, 22 में 26 थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री एंशियंट मिडिवल कंबाइंड है। बट अगर आपने 23 का भी पेपर देखा होगा तो वहां पे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री का वेटेज इंक्रीज हो गया है। इससे पहले क्या होता था कि इनका मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था और एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री का इतना वेटेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अभी पीसीएस, अंशुमिक आप अपना एक बार वो देख लीजिए। सभी को ऑडिबल है ना आवाज? अयाज, आपको ऑडिबल है आवाज? हाँ सर, ऑडिबल है। ओके ओके। हाँ ठीक है। और बाकी सभी आप ना अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जब आंसर करना होगा तभी 1 to 1 एक एक करके आपको ऑन करना है। हाँ। सो लास्ट ईयर एंशियंट एंड मिडिवल कल्चर पार्ट था, उसका वेटेज काफी इंक्रीज हो गया था। आपने पीवाईक्यू अगर एनालाइज किया होगा तो आई थिंक 10+ क्वेश्चंस थे एंशियंट मिडिवल और कल्चर को मिला के। सो पीसीएस धीरे धीरे क्या है कि चेंज कर रहा है, तो हो सकता है कि इस बार भी आपके क्वेश्चंस एंशियंट मिडिवल से ज्यादा आए। तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिए। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री की तरह उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास टाइम का इश्यू है तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आप कवर कर लीजिए। सो आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया से। हाँ सर, इसमें हैंड रेज वाला कहाँ है? वहीं पे देखो आप चैट। वैसे इसका आंसर ए है। ओके, देखो वरुणा ने हैंड रेज किया है। आप भी वैसे कीजिए क्योंकि अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा। और सर वो रिएक्शन में लिखा हुआ है जहाँ वहां से हो। कहाँ से लिखा हुआ? आप लोग रिएक्शंस में। अयाज आप इस तरीके से बीच में डिस्टर्ब ना करिएगा। आप माइक म्यूट कर लीजिए। सर नाम बोलेंगे, जिसका भी नाम बोलेंगे सर उसको स्टूडेंट अपना माइक ओपन करके जवाब दे सकता है। आप इस तरीके से बीच में इंटरेक्ट करके ना। सर आप हाँ, अबे आप बताइए आंसर इसका। ये हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसमें हमें क्रोनोलॉजी में इसको बताना है। ए होगा ए। ये ग्रीक, साकाज एंड कुशाना। ओके, शिवानी आप बताइए। शिवानी आपका माइक म्यूट पे है। ओके वरुणा आप बता दीजिए। ये आप लोगों का वॉइस के साथ वो है कि क्योंकि हैंड रेज किया हो आपने भी। मृत्युंजय आप बताइए आंसर इसका। सर ए ऑप्शन। अच्छा, ये डेट्स आपको पता है ग्रीक्स कब आए थे इंडिया में? सर ग्रीक्स आए थे अराउंड ओके सर अबे। ये थे मौर्यन टाइम्स के पे आए थे सर अराउंड। ओके ओके हाँ, बट आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये 327 बीसी के अराउंड ही थे। तो उस टाइम के अराउंड ही थे हाँ। अच्छा अबे आप बताइए साकाज का टाइम पीरियड क्या था? सर साकाज अराउंड 250 बीसी। ओके, नहीं ये ना एक्चुअली 50 बीसी या 100 बीसी के अराउंड था इनका। तो ये सेकंड ये था। और कुषाण। ओके तनु आप बताइए। तो शाखाज 90 बीसी के अराउंड। हाँ राइट। और जो कुषाण हैं उनका आइडिया आपको? तो 45 एडी। हाँ ठीक है, ये मिड एडी के अराउंड फर्स्ट सेंचुरी में आए थे।
तो देखो ये जो क्वेश्चन डालने का पर्पज ये था कि क्रोनोलॉजी आपको एंशियंट से मिडिवल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है। वैदिक पीरियड, हड़प्पा पीरियड से लेके आपको फिर वैदिक मौर्यन पीरियड और फिर लास्ट में पल्लवा तक, और फिर मिडिवल हिस्ट्री की भी क्रोनोलॉजी लाइक दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इवन आप उसको डिटेल में डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी जो बेसिक एनसीईआरटी से एटलीस्ट आप क्रोनोलॉजी और जो बेसिक बेसिक पिक्चर्स हैं हर एक जो रूल की है, चाहे गुप्ता पीरियड मौर्यन पीरियड, वो आप देख लीजिए। क्योंकि कंप्लीटली स्किप करने से अच्छा है कि एटलीस्ट आप बेसिक जो पोर्शन है वो कवर कर लो। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है वहां से तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे वहां। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है। ओके, अपना हैंड डाउन कर लीजिए जिन्होंने पीछे किया हुआ था, और इसका जिसको आंसर करना है वो हैंड रेज कर लीजिए अपना। हाँ शिवानी, आप बताइए। शिवानी, आपका माइक ऑफ है अगर आप बोल रहे हो तो। ओके मृत्युंजय, आप आंसर कीजिए। सर इसका सी और डी में डाउट होता है, बट आई थिंक सर डी होगा इसका सर। ओके, सो आपने किस बेसिस पे इसको आंसर किया, आपको पता था या आपने कोई लॉजिक लगा के इसको हाँ सॉल्व सर, किया? पढ़ा था सर। ओके, आपने पढ़ा हुआ है ये। हाँ ओके, अभय, आप बताइए। सर सी होगा। सी, चीफ ऑफिस ऑफ गैम्बलिंग डिपार्टमेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है अभय? ये सर पीवाईक्यू में देखा था सर, मेरा गलत हुआ था सर ये। मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पीवाईक्यू गैम्बलिंग डिपार्टमेंट ही शायद होगा सर। नहीं नहीं, ये ना भागदुगा, ये रेवेन्यू कलेक्टर से रिलेटेड है। अ, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, रेवेन्यू कलेक्टर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस से उसकी टर्म का मीनिंग सोच के देखो, क्योंकि नॉलेज का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि थोड़े बहुत कॉमन सेंस या मीनिंग के बेसिस पे भी आंसर हमें पता लग जाता है। हो सकता है कि वो आंसर आपका गलत भी हो जाए, बट इस तरह से अगर आप एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो भाग, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो भाग इसका फर्स्ट पार्ट है। और भाग मोस्टली ना रेवेन्यू के लिए यूज होता था, कि इस क्रॉप से कितना भाग किसको जाएगा, कितना पार्ट किसको जाना है। तो उसके बेसिस पे भी हम थोड़ा लगा सकते हैं, बट मेनली तो आपको ये चीजें याद ही करनी पड़ेगी। और जो ऑफिसर्स का जो टॉपिक है ये आपके लिए एंशियंट मिडिवल दोनों में इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू आपने अगर एनालाइज किए हो तो वहां पे लाइक मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड या मिडिवल हिस्ट्री में भी तो ऑफिसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो जो जो ऑफिसर से रिलेटेड जो जो टॉपिक हैं आपके, तो वो आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो इसका आंसर आपका रेवेन्यू कलेक्टर हो जाएगा, डी। ओके अभय, आप ये बताइए वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड आपको पता है हिस्ट्री में? अभय मिश्रा। यस सर। हाँ, सर वैदिक का ऑलमोस्ट सर 600। सर एग्जैक्ट नहीं याद है सर। ओके अयाज। अयाज यस आपको पता? यस यस, ये 3000 से 1500 BC। ओके, हाँ, जो इनिशियल पार्ट था वैदिक का वो 1500 बीसी से स्टार्ट था, तो लेटर पार्ट था वैदिक का वो 1000 बीसी से। सो जो फर्स्ट पार्ट था मेनली वो तो ऋग्वैदिक पीरियड था। सो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन के डेट्स वगैरह भी आप जस्ट रिवाइज करते हुए चलो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिलोसफी से रिलेटेड है, एंशियंट टाइम की।
हाँ शिवानी, आप बताइए, आपका आवाज ही नहीं आ रही लास्ट टाइम भी आपसे। आप अनम्यूट कीजिए। अंशुमिक, आप बताइए। सर सी ऑप्शन सही है, ओके। क्योंकि सर और पतंजलि योगा का होएगा। हम्म, ठीक है, जो न्याय है वो गौतम ने दिया। जी सर। और जो फर्स्ट है ये आपको पता है किसने दी थी, फिलोसफी, वैशेषिक। योग, योगा, योग, नहीं वैशेषिक। सर याद है, एकदम भूल गए हैं सर। ओके ओके ओके। और कोई आंसर करना चाहेगा? वैशेषिक कन्नड़। हाँ, वैशेषिक का कन्नड़ है। तो जैसे 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आपको जाके रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे या रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार यहाँ से मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा, कई बार करेक्टली या इनकरेक्टली मैच। तो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो आपको सारे करने हैं। तो इसका तो करेक्ट आंसर गौतम हो जाएगा, न्याय। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी गई हैं, इनको मैच करना है रेस्पेक्टिव स्टेट से। अयाज, आंसर पता है इसका आपको? सर इसमें एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, वो एक एक का तीसरा बस। और एक का तीसरा। आपने डीडवाना नहीं सुना हुआ है? डिडवाना नहीं सुना है सर। ओके, वहाँ पे साल्ट लेक, सांबर लेक कुछ अच्छा रिलेटेड। हाँ, राजस्थान राजस्थान, हाँ हाँ, राजस्थान में एक का तीसरा बीकर। हाँ, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो जैसा कि आपने बताया, जो नेवासा है वो महाराष्ट्र में है। सो उसके बेसिस पे ए का 3 ऑप्शन, लेकिन ये 3 ऑप्शन उनमें दिया हुआ है, तो सी का आप करोगे 1, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेते हैं, बट जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको हम अच्छे से याद नहीं करते। तो यहाँ पे देखो कि 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको चारों ऑप्शन याद करने हैं, क्योंकि अगली बार जब एग्जाम होगा, इस बार 24 में या नेक्स्ट टाइम, तो एग्जामिनर क्या करता है कि 2 ऑप्शंस यहाँ से पिक कर लेगा पीवाईक्यू से, और बाकी 2 ऑप्शंस नए नए क्रिएट कर देगा। तो अगर आपने 2 ऑप्शन पीवाईक्यू से अच्छे से याद किए होंगे, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने आंसर को, वहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर का। तो जस्ट आप पीवाईक्यू करो, तो सारे ऑप्शंस को आपको अच्छे से याद करना है और उसको समझना है कि ये पार्ट किससे रिलेटेड है, क्योंकि वही सेम ऑप्शन उठा के आपको नया क्वेश्चन मिल सकता है इस साल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हमें मैच करना था। फिर उसके बाद इसमें नॉट करेक्टली मैच फाइंड करना है, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। ओके अयाज, बताइए आप। हाँ सर, ये इसका नॉट करेक्टली है, हमीदा बानो बेगम, वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली हमीदा बानो बेगम ये उस हुमायूं के टाइम की थी। हाँ, ये अकबर की मदर थी। आई थिंक देखो, ये तो आपने सुना होगा, ये ऑप्शन, एक ऑप्शन के बेसिस पे ही आंसर आ रहा था यहाँ पे। अगर बाकी ऑप्शंस को, अगर आंसर आपको पता भी नहीं है तो भी इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। तो हमीदा बानो बेगम थी, वो अकबर की मदर थी और हुमायूं की वाइफ थी। तो गुलबदन भी उससे, सर फेमस है, गुलबदन बानो, ये उन्होंने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी उन्होंने। हाँ,
सो जस्ट जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है, ये भी मोस्ट ऑफ को पता होगा अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, तो इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया थे। और बाकी ऑप्शंस भी ठीक है, बस ये सी ऑप्शन है ये गलत है। वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नहीं थी, वाइफ ऑफ हुमायूं, मुगल टाइम से थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मराठा पेशवाज हैं। सो जस्ट इनको हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करना है। हाँ, अभय बताइए आप। सर एक मिनट। बालाजी अयाज आप बता दीजिए। सर इसका होगा 1 2 एंड नारायण राव की भाई 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4 है सर, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, नारायण राव और माधव राव। तो नारायण राव शायद पहले ही थे। ओके, वरुणा आप बताइए। सर इसका डी वैसे होगा या फिर माधव राव पहले में। ओके ओके ठीक है, अयाज आप आंसर करके ना म्यूट कर लीजिए। वरुणा आप बताइए। ओके, आप सी ऑप्शन बता रहे मृत्युंजय। सर डी। यस सर डी होगा। ओके हाँ, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ पहले थे, फिर उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, देन माधव राव फर्स्ट एंड नारायण राव। सो ये क्रोनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, मराठा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो जस्ट आप ये क्रोनोलॉजी को कुछ निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो। अगर वैसे डायरेक्टली याद नहीं होता है तो कोई अपनी तरफ से ही निमोनिक्स बना लीजिए, और फिर इसको सारे पेशवाज को क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए। सो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये बुक है। देखो, बुक से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आया है, आपने अगर पीवाईक्यू देखे होंगे, बट वो बुक के ऑप्शंस चेंज कर देते हैं, कभी मिडिवल हिस्ट्री से या कई बार एंशियंट हिस्ट्री से पूछ लेते हैं, बट क्वेश्चन जरूर आता है बुक से रिलेटेड। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको आता भी नहीं है आंसर भी, बट कोशिश कीजिए, अगर नाम के बेसिस पे अगर कुछ मैच कर पाओ। कई बार क्या होता है, नेम के बेसिस पे भी हम मैच कर पाएंगे और उससे आंसर आ जाता है। हाँ अयाज बताइए आप। सर इसका सी होगा। सी आपने कैसे बताया सी? हाँ सर, क्योंकि ये सिकंदर शाह आई थिंक ये बंगाल के ही से थे उस टाइम। ओके, शिवानी। ओके, आपका आंसर शिवानी ए है। ओके, आप बोल रहे हो कि ए का फोर। अच्छा, आपने कैसे आंसर किया? आपको पता था ये, या फिर कोई लॉजिक किया उसके बेसिस पे किया? ओके, गैस गैस किया आपने, मतलब कोई कॉमन सेंस से किया है, जस्ट वैसे ही गैस किया है? ओके, और कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? हाँ तनु आप बताइए। तो अगर इसमें गैस करते हैं तो मीरत सिकंदरी जो वर्ड है वो विक्ट्री ऑफ गुजरात से, मतलब सिकंदर विक्ट्री से कनेक्ट हो रहा है। तो राइट। सर E, हाँ, देखो आपको इस तरह से ही अपने मैच द फॉलोइंग या उस ऑप्शंस में एलिमिनेशन करना है और अपना मैच द फॉलोइंग फाइंड करना है। जो इतनी ज्यादा बुक्स हैं, आप सभी बुक्स तो याद नहीं रख सकते हो, बट उनके मीनिंग के बेसिस पे आप कर सकते हो। जैसे तनु ने बताया कि यहाँ पे मिरात ए सिकंदरी है, तो सिकंदरी बेसिकली विक्ट्री के लिए यूज होता है, लाइक जो जीता वही सिकंदर। सो उसके लिए अगर हम मैच द फॉलोइंग में देखें तो ये विक्ट्री ऑफ गुजरात एक ही ऑप्शन में है। सो वहां से अगर ए का हम फोर करते हैं
तो यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और जब दो ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो वहां पे रिस्क लिया जा सकता है, 50-50 हो जाते हैं, तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ही आपको बुक्स के आंसर सोचने हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका ए का 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद रियाज उल इंसा, डी का 3 कलेक्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ए का 4, बी का बुरहान ए मासिर, इसका हो जाएगा 2 हिस्ट्री ऑफ बामानीज अहमदनगर। तो जस्ट आपको नाम के अकॉर्डिंग सोचना है कि वो किस प्लेस से बिलोंग कर सकते हैं, या किस से रिलेटेड हो सकती है। अदरवाइज सारी बुक्स को तो इस तरह से याद करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट पीवाईक्यू और कॉमन सेंस से आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली स्किप नहीं करना है आपको क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में। जब तक आप थोड़ी कोशिश नहीं कर लेते, कोई भी कॉमन सेंस नहीं लग रही है, आप किसी भी तरीके से अगर आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर आप स्किप कर सकते हो। ये नेक्स्ट है, देखो ये फिलोसफी वाला पार्ट है, एंशियंट और मेडिवल दोनों का ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ मेडिवल हिस्ट्री से भी ये फिलोसफी का पार्ट पूछा गया है। हाँ, अभय आप बताइए। सर सी का 2, सर डी। ओके, आपको सी का 2 मतलब सी पता था आपको? ये सर सी और पहला भी कंफर्म हूँ सर, ए का 4 होगा। ओके, शिवानी। ओके, शिवानी का आंसर भी डी है। हाँ, अयाज। अयाज आप बताइए। हाँ सर, इसका बी होगा, बी। बी आप किस बेसिस पे बता रहे हो? सर क्योंकि माधवाचार्य का शुद्ध अद्वैत था और रामानुजाचार्य तो द्वैत था, ये है। नहीं, अयाज इसका आंसर डी ही होगा। डी। क्योंकि हाँ, रामानुजम का विशिष्ट आदित्य था। और ये आप इससे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन से ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक भी पता है, वल्लभाचार्य है, वो शुद्ध अद्वैत से रिलेटेड थे, अगर वो भी आपको पता है तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। बट फिलोसफी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंशियंट मिडिवल दोनों। सो यहाँ से एक पार्ट से क्वेश्चन आता ही है, या तो एंशियंट से पूछ लेते हैं या मिडिवल हिस्ट्री से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है। हाँ, तनु आप बताइए। तो ऑप्शन सी। ओके, मोहनजोदड़ो और लोथल बता रहे हो आप ना? मृत्युंजय आप बताइए। यस। सर सी ऑप्शन ही लग रहा है, बट सर थोड़ा मोहनजोदाड़ो में कंफ्यूजन है, लोथल तो कंफर्म है। ओके, तो देखो अगर सी। लोथल कंफर्म है, तो और किसी दूसरे ऑप्शन में तो लोथल है भी नहीं, हाँ, सी तो है। आप उसके हाँ बेसिस पे भी जा सकते हो। हाँ, अबे आप बताइए। सर सी ही हो, सी। हाँ, देखो अगर आपको दूसरा ऑप्शन नहीं भी पता है, तो देखो लोथल यहाँ पे एक ही जगह पे है, और जो डॉकयार्ड था हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे, वो लोथल में था। तो उसके बेसिस पे भी आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। यहाँ पे पूछा था फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट, तो हो सकता है कि आपको मोहनजोदाड़ो वाला पार्ट नहीं पता हो, लेकिन लोथल वाला पार्ट आसान है, जो डॉकयार्ड था वहाँ पे। तो उसके बेसिस पे आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जो साइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूपी की जो साइट्स है हड़प्पा से रिलेटेड, लाइक आलमगीर, हुल्लास, ये सभी। तो वो सारी साइट्स आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट से बिलोंग करती हैं वो साइट्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदारो एंड लोथल। फिर ये सर वो, सर फायर फायर अल्टर सर दोनों में, कालीबंगा और लोथल दोनों में है कि अ, सिर्फ लोथल में है? क्या सर पूछ रहे हो आप? सर फायर अल्टर हम्म। सर लोथल और कालीबंगा दोनों में सर लिखा रहता है बुक में, तो दोनों में है। हाँ हाँ, देखो मेनली कालीबंगन में है वो, फायर अल्टर है। पर लोथल में भी कुछ उसके एविडेंस मिले होंगे, अगर दोनों उसमें दिया हुआ है तो।
बट मेनली कालीबंगन में है। देखो यहाँ पे ज्यादा इतना डेप्थ में नहीं पूछते हैं पीसीएस में। जस्ट जस्ट बेसिक जो चीजें हैं लाइक रिजर्वर हो गया, फिर डॉकयार्ड हो गया, ये प्रेस्ट की जो मूर्ति थी वो, तो वो सब चीजें आपको देखनी है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ये बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये बैटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो आप जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं वो आपको सारी याद करनी है, स्पेशली उनकी डेट्स। हाँ अंशुमिक आप बताइए। सर ए है इसका। ए, ओके, तो आपको पता था, किस तरह से आपने मार्क किया ये? सर मुझे ऐसे पता है कि सर बनारस पहला है और दियोराई लास्ट है। ओके, ठीक है। अयाज। हाँ सर, इसका एक सेकंड। सर ए ही होगा। हाँ इसका यही आंसर है। देखो इस तरह के जो वॉर्स हैं तो आपको निमोनिक से उससे याद कर सकते हो। बाकी सभी वॉर 1658 में हुए थे, और ये जो लास्ट का था देवराई का वो 1659 में। सो औरंगजेब के टाइम पे ये सारे वॉर्स हुए थे। तो डेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो आप याद कर लीजिए इन वॉर्स की। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सर देवराय कब गए आप? 1659 के, सर और आई ये थिंक। हाँ, जब सर देखो। बी और सी में सर पहले उसमें कितने फर्क है? 1658 में पहले कौन सा ये रहेगा, हाँ समूहगढ़? ये, हाँ ए ऑप्शन हो गया ना। पहले बनारस, फिर उसके बाद धर्मा, फिर उसके बाद थर्ड ये सामूगढ़ का, और लास्ट में देवराय, जो ए ऑप्शन है वो। ओके। फिर ये सातवाहन से रिलेटेड है। हाँ अबे आप बताइए। सर बोथ, बी ऑप्शन। ओके अयाज। सर इसका सी होगा, टू, ओनली टू। ओके, नहीं इसका आंसर बी है। दोनों करेक्ट है, क्योंकि जो सातवाहन के राजा थे उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट किया था। अगर आपको बुक भी याद हो, जो हालात है रूलर, वो सही करके बुक थी, वो प्राकृत जी जी, लैंग्वेज घट में थी। सही, हाँ घट सही हाँ, उसकी। तो उन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज को प्रमोट किया था। देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो कर सकते हैं, लाइक प्राकृत की जगह पाली कर दिया उन्होंने, या दूसरी लैंग्वेज डाल दिया। बट जो सेकंड ऑप्शन है वो काफी जनरल है, लाइक पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गोट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली आपके करेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। तो आपको जब आंसर मार्क करना हो तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो। तो जो पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट्स हो या जनरल स्टेटमेंट्स हो, वो नॉर्मली करेक्ट रहती है। बट जहाँ पे नाउन हो, लाइक जहाँ पे चेंज हो सकता है, लाइक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लैंग्वेज प्राकृत दी हुई है, तो ये चेंज हो सकती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। फिर उसके बाद ये रूलर से रिलेटेड है, ये जस्ट मैच करना था करेक्टली। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पे कोई लॉजिक और वो सब भी नहीं लगा सकते आप, अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे। हाँ याद बताइए। इसका सर सी है क्या? ये, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जो मलिक सरवर ख्वाजा थे वो जौनपुर के शासक थे, रूलर थे। तो डी आपका रॉन्ग हो जाएगा।
बाकी ए बी सी करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन रीजन बेस्ड। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ याद आप ही बता दीजिए। सर क्या ये बी है, बी। ओके बी। तो आप बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं बट उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। जी जी जी। मृत्युंजय। नहीं सर, इसका ए भी ए ए ऑप्शन होगा लग रहा सर। है मुझे। सर इसका ए ही होगा, क्योंकि वेटालिटी डिपेंड करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर मिलिट्री पावर स्ट्रांग है। ओके अंशुमिक आप बताइए। सर ए, क्योंकि सर लड़ाई करके फिर वो जीत जाते थे ना, तो मतलब ए ही है सर, मतलब उसका रीजन सही है। हाँ हाँ ये करेक्ट आंसर है। देखो लास्ट टाइम भी जब एक सेशन था हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के ए और बी ऑप्शन में जब आपको कंफ्यूजन हो तो जस्ट आप उसके बीच में ना बिकॉज लगा के देख लीजिए, अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली एज मिलिट्री स्टेट because the vitality of development of central government system dependent on its military power। तो ये देखो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और मीनिंगफुल भी सेंटेंस है। तो आपका रीजन भी करेक्ट है एसेशन का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर ये आई थिंक मैं डेली जो क्वेश्चंस डालता हूँ व्हाट्सएप पे, वहां पे भी दिया गया है ये। सो जो दूसरे लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो बताओ इसका आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। शिवानी आप बताइए। ओके तनु। तो वीएस वकांकर। हाँ वीएस वाकानकर है, यही करेक्ट आंसर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट कई बार पूछा जा चुका है तो आपको याद होना चाहिए ये। अच्छा अयाज, ये भीमटेका केव्स हैं, ये कहाँ पे है? ये एमपी में है सर। ओके हाँ सो ये भीमटेका केव्स एमपी में है और इनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वीएस वाकानकर ने, तो सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाँ, अयाज बताइए। सर ये इसका कुछ सही है। हाँ ये बी आंसर इसका करेक्ट है इक्ष्वाकु। अ, देखो इस तरह के रैंडम क्वेश्चन नहीं भी सर, पूछ लिए। क्योंकि सर खाड़वेल तो चेदीज हो गए, हाथी गुम्बा केव्स हो गए, वाकाटाकास गुप्तास के टाइम के थे इसे। ठीक है, और शाकाज में तो नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर थे इसे, तो इसीलिए बी है। जस्ट उसके बेसिस भी कर सकते हो। देखो हर एक क्वेश्चन में जो इस तरह का कोई ना कोई लॉजिक लगा के आप एलिमिनेशन कर सकते हो। अदरवाइज सारे फैक्ट्स उस तरह से तो याद नहीं होते, बट क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाता है, जैसे अभी अयाज ने बताया। तो एक स्वाकु इसका आंसर हो जाएगा, श्री पर्वतीय पुराण में इसको मेंशन किया गया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये महाजनपद से रिलेटेड है, उनकी कैपिटल से मैच करना है इसको। हाँ, अविनाश आप बताइए आपका। आपने इधर टाइप किया है बट आप इधर बोल के बता दीजिए आपका आंसर आपने कैसे मार्क किया। सर एक्चुअली मैंने ये पढ़ रखा है सर, ये थोड़ा सा वो थोड़ा सा ट्रिक लगा के हमने हमने इसको याद कर रखा है ना थोड़ा सा। ओके ओके तो आपने कौन सा आंसर बताया इसका? सी। हाँ यस सर।
तो आपको ये सारे महाजनपद पता थे या फिर एक दो से आपने आंसर को? नहीं सर, सारे पता है सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ मृत्युंजय, आप बताइए। सर सी ऑप्शन। इसमें सी सर ऑप्शन। मथुरा का सूरसेन होगा, और अस्मक का पोतन होगा, ये मुझे याद था। ओके, फिर से अभय। एलिमिनेट हो गया है। अभय, आपका आंसर भी सी है? यस सर, थ्री है सर, थ्री फोर तो सर, यही एक नहीं पता था, सूरसेन मथुरा, ये तो कंफर्म है बस। सर थ्री फोर तो 100% होगा ही बस। असमक का नहीं पता था कंफर्म। ओके ओके, देखो अस्मक का तो फिर अगर आपको दो या तीन ऑप्शंस पता है तो उससे भी आप एलिमिनेट करके भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, क्योंकि जो मत्स्य था वो विराटनगर से रिलेटेड कैपिटल है उसकी, और जो कुरु हो गया उसका इंद्रप्रस्थ, एंड देन सुरसेना मथुरा, एंड अस्मक कॉटन। फिर नेक्स्ट चोला रूलर्स पे क्वेश्चन दिया गया है। अयाज बताइए आप। सर इसका ए होगा। ओके, अच्छा चोलास का टाइम पीरियड पता है आपको हिस्ट्री में? हाँ सर, ये करीब 2 बार है ना वैसे तो, 8th सेंचुरी एडी के टाइम पे। ओके, अबे आप बताइए आपका आंसर। ये सर रीजन फॉल्स है और सो आप ऑप्शन सी बता रहे हो? यस सर। रीजन फॉल्स कैसे हुआ? सर वॉल्स पे शायद नहीं था, टेम्पल्स के। नहीं, देखो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। और जो सेकंड है वो जनरल स्टेटमेंट है यहाँ पे, लाइक इंस्क्रिप्शन तो उस टाइम पे लगभग हर रूलर करते थे टेम्पल्स पे ना। तो जस्ट इन्होंने जनरली बोला है रीजन में कि द चोला रूलर्स adopted द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स गिविंग ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो ये यूज करते थे। और फर्स्ट ओके। के असर्शन के बेसिस पे देखें तो फिर आपका ए हो जाएगा। उसका रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये बाद में जो चोलाज आए थे 900 एडी के अराउंड आए थे, तो आपको जो टाइम पीरियड है, क्रोनोलॉजी है, वो याद करनी है बेसिक। फिर नेक्स्ट है, ये सूफी संत से रिलेटेड है, भक्ति मूवमेंट। हाँ शिवानी, आप बताइए। ओके, अबे आप भी बताइए। सर ए होगा सर, ये दिल्ली में है उनका। ए, आप बोल रहे हो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दिल्ली में है? यस सर। ओके, और कोई आंसर करना चाहेगा? हाँ तनु, आप बताइए। सर डी, डी ऑप्शन होगा। तो ओके, ये तो दिल्ली इसका, में है, निजाम। हाँ, ये तनु आंसर सही बताया शिवानी ने भी, यस सर, कि डी है। डी दिल्ली में। ऑप्शन आ जाए। हाँ, और अबे वो करेक्ट है, क्योंकि आपने सुना भी होगा जैसे अजमेर दरगाह पे लोग जाते हैं तो वो इसलिए कि वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से रिलेटेड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, बट शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली आएगा। और फिर एक नसीरुद्दीन चिराग भी हैं, उनका भी दिल्ली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर मुगल पीरियड से।
हाँ शिवानी बताइए आप। ओके फयाज आप भी बताइए अपना आंसर। हाँ सी है सर। अंशुमिक। सी है सर, सी। बोथ है ओके सर, दो। दोनों बातें सही है। हाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखो अगर इस तरह के आंसर अगर आपको नहीं भी पता होता है तो जस्ट रूलर का नेचर देख के भी आप बता सकते हो कि अकबर का रूल किस तरह का रहा था, औरंगजेब का रूल किस तरह से था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो जनरल स्टेटमेंट है, लाइक अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो अकबर ने काफी अच्छे काम किए थे। सो ये जनरल स्टेटमेंट नॉर्मली करेक्ट होगा। इवन सेकंड, द अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर। सो मतलब पॉजिटिव वर्क किया था अकबर ने, तो उसके बेसिस पे भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर ये डायनेस्टीज हैं और इनको कैपिटल से मैच करना है। हाँ अयाज बताइए आप। हाँ सर, इसका बी होगा, बी। ओके बी। बी किस बेसिस पे किया आपने? ये सब पता है इसमें कि पल्लव सब कांची हो गए, पांड्या सब मदुरई हो गए, यादव यादव सब देवगिरी हो गए, ककातिया सब वरंगल हो गए। ये तो ओके है। मृत्युंजय आपका आंसर। सर सेम है, बी होगा सर इसका। हाँ इसका आंसर बी होगा। तो जस्ट जो स्टार्टिंग के हैं वो तो आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा, जो पल्लवा जो पांड्या। सो उसके बेसिस पे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको यादव या काकतीय हैं वो उनके बारे में नहीं पता है तो भी आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे बी। तो पल्लवा है वो कांची, पांड्या मदुरई, और यादव देवगिरी, और काकतीय वारंगल। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। फिर उसके बाद इक्ता सिस्टम जो रेवेन्यू का सिस्टम था मेडिवल टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। सो उससे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ याद बताइए। हाँ, इसका सर सी है, क्योंकि वो खालिसा था। खालिसा जो डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में जाते हैं। हाँ तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा नॉट करेक्ट। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट है। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, और सियासतनामा से हमें इंफॉर्मेशन मिली है इक्ता सिस्टम के बारे में। और मुफ्ती वाज स्पॉटेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ, ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो सिस्टम थे दिल्ली सल्तनत प्लस मनसबदारी। देखो जब आप पीवाई को एनालाइज करते हो तो आपको जस्ट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक बार उन्होंने दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया तो मेडिवल हिस्ट्री में फिर नेक्स्ट चांसेस हैं कि मुगल पीरियड से पूछा जाएगा। तो अगर पीवाई क्यू आपने एनालाइज किया होगा तो वहां पे मनसबदारी और इन सब से भी, जमींदारी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जागीरदारी जमींदारी मनसबदारी, इन सभी से। सो जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट ये कल्चर का क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। हाँ अयाज बताइए। हाँ सर, एक सेकंड, ये रबियुत दुरानी और औरंगाबाद टॉम है, ये सबसे आखिर में एक। फिर है अटालम।
एक सेकंड सर, एक सेकंड। अबे आप बता दीजिए। सर ये डी है, डी। यस सर। ओके यस सर, थर्ड के बाद ही सेकंड आएगा, तो थर्ड के बाद सेकंड सर डी में ही है। ओके, आप बोल रहे हो कि थर्ड के बाद सेकंड। सेकंड है, तो थर्ड के ओके बाद सर सेकंड सर डी में ही है, तो सर वही होगा। ओके, मृत्युंजय। सर डी होगा सर, थर्ड से ही हो जाएगा। नहीं देखो एक यहाँ पे ना, मिनट सर, ये गलत बी लग रहा है सर मुझे, हाँ इसका आंसर बी होगा। देखो क्योंकि ये अटाला मोस्टली सबसे पहले हुमायूं, सर कंस्ट्रक्टेड हुमायूं का किया था। टॉम था, वो बाद में बना था। ये जस्ट क्रोनोलॉजी उनके रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप जो रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर रहे हो तो उससे नहीं होगा ये। सो फर्स्ट अटाला मॉस्क जौनपुर, जो फर्स्ट है वो तो लास्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट दिया है राबिया उद दुरानी का टॉम, जो औरंगजेब से रिलेटेड है, तो वो तो आपका लास्ट में आ गया। बट हुमायूं है वो शेरशाह सूरी के बाद आएगा, क्योंकि उनका टॉम हुमायूं का बाद में बना था। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ फर्स्ट पे और फर्स्ट जो है वो लास्ट में। फिर उसके बाद देखो ये यूपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया, जो हड़प्पा संस्कृति में कि इनमें से कौन सी साइट्स हैं यूपी से बिलोंग करती है। अंशुमिक आप बताइए। सर इसका आंसर है डी। डी, 3 और 4 बता रहे हो आप। जी सर, क्योंकि कालीबंगन तो सर वहाँ है राजस्थान में, हम्म। और लोथल मतलब कि डी है सर। ओके, अबे आप बताइए। सर डी ही होगा सर। अच्छा तो लोथल कहाँ पे है? सर लोथल गुजरात में। हाँ, आपका आंसर थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। अच्छा मृत्युंजय आप ये बताइए, आलमगीरपुर है, आपका आंसर भी डी है या दूसरा है? हाँ सर, डी है। तो ये आलमगीरपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में? सर आलमगीरपुर, ये आपका वेस्टर्न साइड पड़ता है सर, मेरठ के आसपास। ओके तनु आप बताइए। यस सर, मेरठ आलमगीरपुर। और हुलास? सर सहारनपुर हुलास। हाँ, सो ये थर्ड एंड फोर्थ होगा, आलमगीरपुर मेरठ और हुलास सहारनपुर। देखो कई बार उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उस तरह से भी प्रिपेयर रहना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। तो आलमगीरपुर, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड थोड़ा डेप्थ में पूछ लेते हैं। सो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है किंग पुष्यमित्री सॉन्ग से रिलेटेड। हाँ अयाज बताइए आप। ये सर सी होगा, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ओके, सो ये आपने कैसे मार्क किया? सर क्योंकि ये पता था हाथी गुम्बा है, चेदीज डायनेस्टी खड़ावेल्स के टाइम का है। बेस नगर हाँ आई थिंक समुद्रगुप्त का है, इसे सारनाथ ये अशोका के टाइम का है। ओके, मृत्युंजय। हाँ सर, ये मुझे शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे भी ये बी लग रहा था इसका। ओके, देखो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। देखो आप एलिमिनेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, जो हाथी गुम्फा था वो खारवेला किंग से रिलेटेड था, और यहाँ पे आपका पुष्यमित्र संघ पूछा गया है। सारनाथ भी अशोका से रिलेटेड हो गया। और फिर जो बेस नगर है वो ग्रीक इन्वेडर से रिलेटेड था, विदिशा में। आई थिंक हिले विदिशा और में है वो, हिलियोडोरस, हाँ उनसे रिलेटेड था। हेलियोडोरस। हाँ हाँ सर, हाँ, उसी का है। तो वो हो गया, तो उसके बेसिस पे आप आंसर मार्क कर सकते हो, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद ये कल्चर का ही पार्ट है, तो टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है।
हाँ याज बताइए आप। हाँ सर, एक सेकंड। देखो यहाँ पे भी आपकी क्रोनोलॉजी काम आएगी, अगर आपने बेसिक क्रोनोलॉजी भी पढ़ी हुई है तो उससे भी आंसर हो जाएगा। सर ये सी है। ओके, सी आप किस बेसिस पे बता रहे हो? सर ये थोड़ा बृद्धेश्वरा तो ये राजेंद्र फर्स्ट 1010 के टाइम का है। ये गंगाई कोंडा चोलापुरम ये पल्लवास के टाइम का, जो पल्लवास के टाइम का है। सिक्स सिक्स सेंचुरी के आसपास शोर है, 7th सेंचुरी के आसपास रथ टेम्पल वगैरह है जी। अबे आप बताइए। सर ए होगा। ओके, ए बोल रहे हो कि फर्स्ट सेकंड पहले और सौ टेम्पल और ये सब बाद में आएगा। ओके, एनीवन एल्स? मृत्युंजय? सर इसका बी और सी में थोड़ा डाउट हो रहा है, 2 और 1 होगा तो ओके, आपको बी और सी में डाउट सी। है। हाँ बट देखो चोलापुरम है वो तो नाम से ही पता लग रहा है यार, जैसे आप बोल रहे थे पलवा, तो चोलापुरम तो चोला उनके नाम से ही दिया गया है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाता कि ये टेम्पल किस रूलर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्रोनोलॉजी में सेट करना है 4 3, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। देखो महाबलीपुरम सब पकोड़ा ये पलवा के टाइम से रिलेटेड है। तो जस्ट आपने बेसिक भी पढ़ा होगा पलवाज के बारे में, तो उससे हो जाएगा कि 3 और 4 पलवाज के टाइम पे हैं, तो ये दोनों पहले आएंगे। और 3 और 4 दोनों सिर्फ डी ऑप्शन में ही है। और बृहदेश्वर टेम्पल काफी फेमिलियर है, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल भी है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा उसके बारे में, चोला पीरियड से रिलेटेड। और चोलापुरम भी चोला से रिलेटेड है, तो ये दोनों लास्ट में आने हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और ये सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हाँ बताइए यार। ये सर ए है। हाँ, इसका आंसर ए ही है। तो देखो इस तरह के थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो एटलीस्ट आप पीवाईक्यू से प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए। सॉरी, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है लास्ट का आज, ये 27। ये जो औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर्स थे उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। अंशुमिक बताइए। सर बी, बी है सर, बी। ओके, बी आप बता रहे हो कि जानदार शाह, फिर मोहम्मद शाह और अहमद शाह और आलमगीर सेकंड। हाँ शिवानी बताइए आप। ओके शिवानी आपका डी। हाँ अबे आप बताइए। सर बी होगा। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाही सर, ए के बाद डी ही होगा, तो वही होगा तुरंत। अयाज? हाँ सर बी है, सर बी। हाँ तो देखो इसका बी आंसर हो जाएगा। जो आलमगीर सेकंड थे वो प्लासी के वॉर के टाइम थे, तो वो सबसे लास्ट। उससे पहले जो मोहम्मद शाह थे वो 1739 के अराउंड, जो नादिर शाह के टाइम बैटल ऑफ करनाल हुआ था। तो उसके बेसिस पे अगर अरेंज करते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी को भी डाउट है इस एंशियंट मिडिवल कल्चर पार्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम एंड करते हैं आज का सेशन। ओके, सो कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, ये खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन सर होगा वो, हेलो हाँ सर, बताइए। ये नेक्स्ट सेशन में जो यूपी स्पेसिफिक लिखा है इसमें क्या कुछ पूछें? देखो, यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं 4 to 5 क्वेश्चन ही रहते हैं एवरेज, तो वो उससे रिलेटेड सेशन होगा। यूपी का जो स्पेशल पार्ट है वहां से, लाइक यूपी हिस्ट्री से या यूपी जियोग्राफी से, यूपी पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनके ऊपर ही डिस्कशन होगा नेक्स्ट में। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन फिर यूपी स्पेशल का होगा और उसके बाद फिर लास्ट सेशन करंट अफेयर्स पे होगा, तो 2 सेशंस और बाकी हैं हमारे।